जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी प्रेमी भक्तों को माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों फेरे मोय, मन की माला फेरते घट उजियारा होए। अब देखिए, ये दोहा तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका विख्यात मतलब जो वो है व्याख्या है, वो आप लोगों को मैं लास्ट में वीडियो के अंत में बताऊंगी। और आप लोगों को आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी बहुत ही अच्छी है, जो कि सेवक की निश्चल सेवा, यानी आप सभी एक सेवक हैं और हमारे गुरु महाराज जी जो गुरु महाराज जी की जो सेवा है ना, वो हम सेवक लोग मिलके करते हैं। तो ठीक है, ऐसी एक कहानी है जो निश्चल सेवा उसके ऊपर है। तो आप सभी को मैं सुनाती हूँ। देखिए, एक बार एक राजा था जो अपने सेवक के साथ जंगल में आखेट के लिए निकले थे। तो आखेट के लिए निकले वे काफ़ी देर तक घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे, पर उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। वे थक गए और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तो राजा के लिए 2 कदम चलना भी उस टाइम भारी पड़ गया था और वो काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे थे। तो राजा एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा एक पेड़ के नीचे जब बैठ गए तो उनके सेवक जो थे, उनके चेहरे के भावों को पढ़ने लग गए। वो समझ गए कि राजा को बड़ी ही भूख लगी है और उनकी परिस्थिति को देखकर वो सेवक बोले, हे राजन, मैं आपके लिए जंगल में से कुछ ऐसा फल व पानी का प्रबंध करता हूँ। और जो राजभक्त था वो चला गया जंगलों के बीच में और कुछ फल और पानी को पाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो लौटता है और उनके हाथ में केवल एक ही फल था। राजा के सेवक ने वह फल राजा को दे दिया और उसने सोचा कि पहले राजा की ही भूख मिटानी चाहिए। सेवक का धर्म भी तो यही है ना। तो जो राजा थे वो अपने सेवक की भावना को समझ गया और राजा के मन में यह विचार आया कि यह सेवक राजभक्त है, मेरे लिए यह कितना कष्ट उठाकर ना जाने कहाँ से ये फल तोड़ कर लाया होगा और यह भी मेरी ही भूख, मतलब जैसे मैं भूखा हूँ उसी तरह यह भी भूखा होगा। और राजा का भी धर्म बनता है कि वह अपने सेवक का ध्यान रखे। यह सोचकर जब राजा ने फल को काटा और एक फांक सेवक की ओर बढ़ा दिया, तो सेवक ने एक बार भी इनकार नहीं किया और झट से उस फांक को लिया और खाने लगा। तो राजा समझ गया कि इसको बहुत ही तेज भूख लगी है। राजा ने एक फांक और काटी और उसी भी सेवक की ओर बढ़ा दिया। सेवक ने वह भी झट से लिया और खाने लगा। इस तरह राजा ने एक एक करके उस फल की 3/4 हिस्सा उसे खिला दिया। जब वह एक फांक बच गई